एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिनेश कुमार, इनकी छोटी सी मुख्तसर सी स्पीच है, वैसे तो आपने देखी होगी, आप इसको जरा दोबारा गौर से समाअत फरमाएं, फिर हम आपके साथ मुख्तसर सी बात इसके ऊपर करते हैं। काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है। सूरह अल बकरा 278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है। सर आज मैं कहता हूं कि आप आए, भट्ट साहब आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सेनेटर दिनेश कुमार की ये मुख्तसर सी वीडियो पार्लियामेंट के अंदर आपने मुलाहजा फरमाई, मैंने तो इसको जब भी देखा तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे एक शर्मिंदगी का, नदामत का एहसास दिल के अंदर घर कर जाता था। लेकिन मैं जब इस वीडियो को देखता तो चेहरों के ऊपर खुशी है, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठट्ठा लगा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये एक FIR है, ये एक गवाही है जो आज हमारे खिलाफ पूरी दुनिया ने सुनी है। और उसने क्या कहा, आपने मुलाहजा फरमाया सूद के मुतालिक पूरी की पूरी बात आपने मुलाहजा फरमाई कि मुसलमानों का जो आधे से ज्यादा बजट है वो सूद की नजर हो जाता है। और सूद के मुतालिक जो अहकामात अल्लाह तबारिक व तआला के हैं उसका हवाला भी, सूरह बकरा का हवाला भी उसने दिया और इसी तरह दीगर बात भी उसने की। और एंड के ऊपर उसने कहा कि अगर आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप लोग दुरुस्त हो जाएं तो हम इस्लाम कबूल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, मेरे और आपके लिए यकीन करके जानिए कि ये एक गवाही ऐसी है कि जो गवाही रिकॉर्ड हुई है और इस गवाही ने मुझे तो हिला के रख दिया कि जिस पार्लियामेंट के अंदर इकबाल की, कायद की तस्वीर लगी हो, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह की आयत मुबारका भी लगी हो, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ हो कि कोई अमेंडमेंट जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं हो सकती, उसके बावजूद अगर चीज़ें आगे ना बढ़ रही हों तो मेरा ज़ाती ख़याल ये है हम सबको सोचना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अगर किसी अफलातून की, किसी सुकरात के और किसी बुकरात के जहन के अंदर ये समाया हुआ है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यकीन करके जानिए एक कदम आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करेंगे तो जंग करने के बाद अगर आपका ये ख्याल है, अगर आपकी ये सोच है, अगर आपकी ये राय है कि आपके कदम आगे बढ़ेंगे, तो अगर कदम आगे बढ़ भी जाएंगे तो क्या होगा, दुनिया अगर आपको मिल भी जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ज़िल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर होगी। ये जो स्पीच पार्लियामेंट के अंदर हुई है, आपने देखा कि कहीं पे कोई बात भी नहीं हुई, किसी के माथे के ऊपर कोई शिकन भी नहीं आई, ऐसे जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। लेकिन ये गवाही है जो रिकॉर्ड हो गई है, हमारे खिलाफ रिकॉर्ड हो गया। आपने ये मुल्क क्यों लिया था, कुर्बानियां क्यों दी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों? ऐसे मौके के ऊपर मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट को, कौम को एक फ़ैसला करना होगा कि हम मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास बर्दाश्त कर लेंगे। जहाँ इतनी सख्तियाँ हमने सही हैं वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात हम और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सूद की तरफ हम नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अहले वतन पाकिस्तानियों, आइए इसी अहद के साथ अगर हमने आगे बढ़ गए, इंशाअल्लाह ताला एक रोशन मुस्तकबिल आपका मुंतज़र होगा। वगरना ये सूद दर सूद, सूद दर सूद, ये ऐसा पेचीदा निज़ाम है कि असल रकम वहीं पे मौजूद रहती है, सूद खाते रहते हैं, सूद अदा करते रहते हैं, सूद दर सूद अदा करते रहते हैं, लेकिन असल रकम अपनी जगह पे मौजूद रहती है।